नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका सीटेट की प्रिपरेशन की इन क्लासेस में। तो ये जो क्लास है क्लास नंबर 26। ठीक है, तो इसके पहले की 25 क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं और सीटेट के रिलेटेड ही वो सारी। अगर आप उन क्लासेस को क्लास 1 से देखते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेनिफिशियल क्लासेस जो है वो रहने वाली है। और ये जो क्लासेस हैं हम कर रहे हैं सीटेट के लिए एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, एसएसटी वाला पार्ट। आज की क्लास जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू। ठीक है, एमसीक्यू पीवाईक्यू क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए एक टॉपिक से, राष्ट्रवादी आंदोलन जो टॉपिक है उससे ढूंढ के लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक तरह से पीवाईक्यू है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में पीवाईक्यू का कितना रोल होता है ये तो आपको पता ही है। तो हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू और पीवाईक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू मतलब उसमें आपको जो है वो एक तरह से ऑप्शन जो है वो दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक टॉपिक नहीं लेके आई हूं मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन लेके आई हूं कि किस तरह से आपसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कांग्रेस की स्थापना का पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी ए ओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे, या ए ओ ह्यूम भी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ऑप्शंस में कई बार जो है वो इनका पूरा नाम भी दे रखा होता है और कई बार जो है वो इनका जो है शॉर्ट नेम जो है ए ओ ह्यूम हम बोल देते हैं, वो भी दे रखा होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा तो इसकी स्थापना की गई, लेकिन कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी ये स्थापना जो थी 1885 में हुई थी, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 1885 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे आता है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो कब और कहां हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अब हमें पता चल गया कि ए ओ ह्यूम जो सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा एक संगठन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम था वो स्थापित किया गया, और जो कब स्थापित किया? 1885 में। लेकिन इसका अधिवेशन कब हुआ था पहला? तो इसका अधिवेशन जो था 28 दिसंबर को 1885 को बंबई में। कहां पर हुआ था ये भी आपने याद रखना है। कई बार ये जो जगह है ये भी पूछी जाती है कि कहां हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला अधिवेशन कहां हुआ था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये मुंबई में हुआ था। कहां पर? मुंबई के गवालिया टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसमें एक ग्वालियर टैंक जो मैदान है उसमें स्थित है ये विद्यालय। तो उसमें वहां पर 1885 में ये मुंबई में हुआ था, ये आपने याद रखना है, पहला अधिवेशन कांग्रेस का। आगे आता है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था उस अधिवेशन में, जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में 72 जो सदस्य थे उन्होंने भाग जो था वो लिया था, यानी कि 72 मेंबर्स ने इस अधिवेशन में, इस बैठक में जो था वो भाग लिया था, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। ठीक है, 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी उसी टाइम पे। ठीक है, तो आगे आता है, किसके सुझाव पर कांग्रेस का जो नाम है वो बदला गया था? ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था राष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। ठीक है, तो ये नाम जो था वो किसके ये था सुझाव, वो किसके सुझाव पर इसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो कर दिया गया था। तो किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर।
ठीक है, ये जो दादा भाई नेरोजी हैं, इनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है ये क्वेश्चन भी। आगे आता है 6 नंबर का क्वेश्चन कि कांग्रेस की जो बैठक थी, प्रथम बैठक, ये कहां से बदलकर बॉम्बे कर दी गई थी। यानी कि आपको बैठक भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे अधिवेशन भी पूछा जा सकता है। अब जो पहली कांग्रेस की बैठक या अधिवेशन हुआ था, ये कहां से बदला गया था और कहां पर हुआ था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था बम्बई में। लेकिन पहले होना कहां पे था, ये बदला क्यों गया था और कहां से बदला गया था। ये बदला गया था पुणे से। ठीक है, कहां से बदला गया था, ये जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, इसके लिए पुणे जो है उस जगह को चूज जो था वो किया गया था। लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण जो था वो इसकी जगह बदलकर बंबई जो थी वो कर दी गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो पहली जगह थी वो पुणे थी, लेकिन पुणे में हैजा फैलने की वजह से ये अधिवेशन जो था ये बंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। किसे दिया जाता है, तो दादा भाई नेरोजी को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो था वो बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो कर दिया गया था। जब जो अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, उनके द्वारा तो जब स्थापना की गई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन जब इसका नाम बदल दिया गया तो इनको दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया, तो इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना का श्रेय है वो भी दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है दादा भाई नेरोजी के बारे में। आगे आता है कि दादा भाई नेरोजी जो थे, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक जो थी वो लिखी गई है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा, इनकी पुस्तक जो है वो आपने एकदम से याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो है पुस्तक जो है वो पूछी जाती है कि दादा भाई नेरोजी की पुस्तक का क्या नाम है, या कई बार पुस्तक का नाम दे रखा होगा तो आपको पूछा होगा कि ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ये दोनों ही तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पुस्तक का नेम है, बुक का नेम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी नाम से ये पुस्तक जो थी ये 1901 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो थी वो लिखी गई थी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे आता है दादा भाई नेरोजी जो थे इनको किस तरह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन से नाम से इनको जाना जाता था, तो इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, भारत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक है, इनको इस प्रकार के नाम ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि जो थी वो इनको प्राप्त थी। ये आपने याद रखना है दादा भाई नेरोजी के बारे में। आगे आता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। पहले अध्यक्ष तो हमें पता चल गए कि कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, वो बनी थी एनी बेसेंट। ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था वो कब और कहां हुआ था। अब हमें ये तो पता चल गया कि 1885 में जो था वो बंबई में गवालिया जो मैदान था, टैंक मैदान जो था, वहां पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय जो विद्यालय था वहां पर ये अधिवेशन हुआ था 1885 में बंबई में। ठीक है, लेकिन दूसरा अधिवेशन कब और कहां हुआ था कांग्रेस का, तो ये हुआ था 1886 में। ठीक है, 1 ईयर के बाद ये अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो जो थी वो दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो थी वो की गई थी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, और जिनके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल नामक की जो पुस्तक है वो लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, 1886 को दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। आगे आता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, उनको कहा जाता है। और इनका कई बार नाम पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये भी आपने याद रखना है, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया है और मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, आगे आता है कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। अब हमें मूल नाम पता होना चाहिए कि इनका जो रियल नेम था वो क्या था। स्वामी विवेकानंद जी का जो रियल नेम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये भी आपने याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वहां पर शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में, वहां पर इन्होंने जो था वो भारत की तरफ से जो भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। आगे आता है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य जो थे वो कब बने थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य या मेंबर जो थे वो कब बने थे। तो ये बने थे 1915 में। 1915 में जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ये 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये आते ही क्या थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल जो थे वो हो गए थे, उसके सदस्य जो थे वो बन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक की ये बात थी। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे आता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज जो है वो हो जाते हैं कि ये नारा किसके द्वारा जो था वो दिया गया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। तो इनका हम एक नारा और भी पढ़ते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसका था, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था और उनके द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा जो था वो दिया गया था। आगे आता है जय जवान जय किसान। ये नारा जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। आगे आता है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जो था वो इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश की, उनके द्वारा ये नारा जो था वो दिया गया था। तो ठीक है, हमने 3-4 नारे पढ़ लिए हैं। हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नारे का हमें पता होना चाहिए, उनके द्वारा नारा दिया गया था वेदों की तरफ लौटो। ये नारा बहुत ही ज्यादा फेमस है इनका और बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। गरीबी हटाओ का हमें पता चल गया, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये 2 नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो थी वो कही गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके रिलेटेड जो है हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, लगभग 14-15 क्वेश्चन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही हमें यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी जो है ये एक तरह से PYQ है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर वीडियोस को शेयर करना है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।